मुझे वह फ़ोटो दिखा करके और वीडियो दिखा कर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करते हैं। ये मामला झूसी का है और झूसी जो है पुरुषोत्तम पैथोलॉजी में मैं DMLT लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और पुरुषोत्तम पैथोलॉजी में मैं प्रैक्टिस के लिए आई थी। प्रैक्टिस वहाँ के जो ऑनर हैं उनका नाम है विनोद मिश्रा और विनोद मिश्रा जो है सर, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने के दौरान, काम करने के दौरान एक दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है और मुझे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में सर वह मुझे ग्लूकोज़ लगाते हैं और ग्लूकोज़ सर लगाने के बाद वह जो है मुझे कोई इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद सर जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होने के बाद सर वह मेरी जो है फ़ोटो और न्यूड फ़ोटो और वीडियो बना लेते हैं और न्यूड फ़ोटो और वीडियो बना कर रख लेते हैं, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। और जब मैं होश में आती हूँ तो मैं अपने घर वापस चली आती हूँ। कुछ समय बाद सर मुझे वह फ़ोटो दिखा करके और वीडियो दिखा करके मुझे ब्लैकमेल करने लगते हैं और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी कहने का तात्पर्य जिस पुलिस पर हमें आपको घमंड होता है कि पुलिस देख लेगी, पुलिस कार्यवाही करेगी, अगर वही पुलिस आपके शोषण करने के चक्कर में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? यानी फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं यह प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज में पैथोलॉजी में कार्य करने वाली जो है एक युवती है, उसने आरोप लगाया कि हम वहां जहां पैथोलॉजी में कार्य करते थे वहां सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जो है एक दिन हमारे मजबूरी का फायदा उठाते हुए और वहां का जो संचालक था उसने हमारे साथ जो है दुष्कर्म किया, यानी ब्लैकमेल करते हुए उसने दुष्कर्म किया। अब उसने यह बताया कि यह दुष्कर्म की शुरुआत कैसे हुई। उसने बताया कि हमारी तबीयत खराब हुई थी और हम वही पैथोलॉजी में जो है उसके एडमिट हो गए, यानी लेट गए थे। उसने जो है इंजेक्शन दिया, यानी बेहोशी का इंजेक्शन दे करके, और उसके बाद जो है उसने हमारे कुछ न्यूड फोटो जो है बना लिए, यानी अंतरंग जो तस्वीरें हैं उसने जो है खींच लिए और खींच लेने के बाद जो है वह हमें जो है ब्लैकमेल करने लगा और ब्लैकमेल करने के बाद जो है उसने जबरन हमारे साथ जो है दुष्कर्म किया। अब दुष्कर्म करने की मामला जो है वहीं तक नहीं रुका। उसने कहा कि हम तुम्हारे पति को भेज देंगे और हम तुम्हारे जो है घर वालों को भेज देंगे, परिवार को भेज देंगे। यह बात इसलिए उठी तो उस युवती ने जो है दूरी बनाना शुरू कर दी। दरअसल युवती का कहना है कि उसकी ससुराल जो है वह प्रयागराज में है और युवती जहां कार्य करती थी और जहां रहती थी वह प्रयागराज के अंतर्गत ही झूसी में रहती है। यानी आप देखे होंगे कि शास्त्री ब्रिज है, उस पार झूसी है और प्रयागराज शहर है। तो उसका जो पति यानी जो ससुराल था वह प्रयागराज शहर में था और वह झूसी में रह करके जो है वह पैथोलॉजी में कार्य करने लगी। वह दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन रमेश मिश्रा जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा। रमेश मिश्रा ने कहा कि हम जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम हमसे मिलो, नहीं तुम्हारे जो फोटो और तस्वीर हैं वह हम तुम्हारे पति के पास जो है भेज देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो है वह युवती जो है घबरा गई। उसने कहा आप क्या करें, कैसे करें, और वह व्यक्ति जो है नहीं माना और उसने जो है उसकी जो न्यूड वीडियो था, जो अश्लील हरकत वाली वीडियो थी, यह सब वीडियो तस्वीर जो है युवती की उसने उसके पति और उसकी फैमिली को जो है भेज दी। हालांकि युवती ने बताया कि हमारा रिश्ता उधर से खत्म हो गया। सामान्य बात है, किसी पत्नी की अगर तस्वीर अगर उसके पति को आप भेज दोगे इस तरीके से, अगर हरकत अश्लील उल्टा सीधा, तो उसके बाद तो उसके मन में। युवती ने बताया कि हमारा तो परिवार खत्म हो गया, यानी हमारे पति ने तो हमसे जो है अलगाव बात कर लिए, वो तो अलग हो गए। अब उसने जो है सबक सिखाने के लिए सोचा कि जो पैथोलॉजी है, यानी उस पैथोलॉजी का पुरुषोत्तम बताया जा रहा है नाम कि पुरुषोत्तम पैथोलॉजी कोई है झूसी में, उसी का संचालक रमेश मिश्रा नाम का जो है यह व्यक्ति है, जो बराबर जो है उसको ब्लैकमेल और बराबर जो है दबाव बना रहा था कि हमारे साथ संबंध बनाओ। इस तरीके से 1-2 बार संबंध उसने बनाया भी था जबरन। अब उसने जो है युवती ने सोचा कि हम इसको सबक सिखाएंगे, हमारा परिवार तो टूट ही गया। वह युवती पहुंचती है झूसी थाने पहुंचती है, वहां जो है तहरीर देती है, वहां बताती है इस तरीके से, लेकिन हालांकि उसका सुना नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, संयोग से उसी थाने में एक दरोगा जो है, यसाई जिसको बोलते हैं आप, छोटा दरोगा जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, नरेश यादव नाम का जो है व्यक्ति से मुलाकात उसकी हो जाती है, यसाई जिसको कहते हैं। नरेश यादव ने उसको कहा, आश्वासन दिया कि हम कार्यवाही करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम एसपी के यहाँ, कमिश्नरेट जो है फला फला, यहाँ तुम एप्लीकेशन दो, यहाँ दरखास्त दो। दरखास्त हर जगह जो है वो दिलवाता है और अंततः जो है मुकदमा यानी FIR दर्ज हो जाती है। विवेचक के तौर पर जो है नरेश यादव को जो है विवेचना करने के लिए मिल जाती है। अब नरेश यादव जो है उस युवती को डराने और धमकाने लगा। उसने कहा तुम्हारा पूरा परिवार जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद जो है युवती ने कहा बताइए कैसे हमको क्या करना है। तो इस पर जो है नरेश यादव जो झूसी थाने का जो दरोगा है उस पर आरोप यह लग रहा है कि उसने जो है बुलाया, झूसी स्थित जो है उसने एक घर में बुलाया, जहां वह घर नहीं होटल था,
और उसके बाद जो है उसने कहा कि देखो सब कुछ मैं सही कर दूंगा, तुमको हमारे साथ जो है संबंध बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद युवती जो है वहां परेशान हो गई काफी। उसको तो चूंकि अगले को जो है सबक सिखाना था, अगले के ऊपर कार्रवाई करना था। अब चाहे इसको आप मजबूरी आप मान लीजिए, चाहे इसको आप जो है जबरन मान लीजिए, चाहे जो भी मान लीजिए, लेकिन वह जो दरोगा जी थे वह भी यानी कार्यवाही करने के लिए युवती से संबंध बनाते हैं, यानी वह भी दुष्कर्म करते हैं कि वह कार्रवाई करेंगे। रमेश मिश्रा को जो है जेल भेजने के लिए वह भी युवती से दुष्कर्म करते हैं। अब आप समझिएगा कि शुरुआत कहां से हुआ कि संचालक यहाँ युवती नौकरी करती थी, संचालक ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया, उसका जो है अश्लील ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया। अब संचालक को सबक सिखाने के चक्कर में जब युवती थाने पहुंची तो थाने का दरोगा ने भी जो है युवती के साथ दुष्कर्म कर दिया और उसने कहा हम कार्यवाही करेंगे, हम विवेचक हैं, हम नहीं तो सबको फंसा देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार भाई बहन सब जेल में चले जाएंगे। यानी डरा धमका करके जो है, और नरेश यादव ने भी दुष्कर्म किया युवती के साथ। अब आप समझ लीजिए प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन और जो कार्रवाई की जो गतिविधियां हैं योगी सरकार है, यह काला चिट्ठा जो जिस तरीके से खुल रहा है, अब वह लड़की जो है मीडिया वालों को इंटरव्यू देती जो है घूम रही है। वह युवती सबको बता रही मेरा तो परिवार टूट गया, मेरा तो घर खत्म हो गया, यानी रमेश मिश्रा के चक्कर में। और इधर जो है हम थाने अब आए, झूसी थाने में जो है कार्रवाई करने के लिए, तो इधर दरोगा जी हमारे साथ दुष्कर्म कर दिए। अब बताइए न्याय कैसे मिलेगा? और हकीकत यह है कि अभी तक अब तो कहाँ रमेश मिश्रा के लिए दौड़ रही थी, कहाँ दरोगा जी के लिए। हालांकि दरोगा जी को कहा जा रहा है कि दरोगा जी को गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद भी वो धमकी दे रहे थे, दरोगा जी को सस्पेंड की प्रक्रिया, यानी जो कुछ भी हो रहा है वह तो हो ही रहा है। दरोगा जी एक बार छूट करके आए, फिर एप्लीकेशन, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी दरोगा जी भी जो है वह थाने के अंदर, जेल के अंदर से भी वह धमका रहा है युवती को। अब आप समझ लीजिए, यानी यह नरेश यादव नाम का जो यसाई दरिंदा है, आप कहिए, आप जिसको जो भी कहिए आप, जो क्योंकि मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं ना कि चाहे जिस भी वर्दी में हो, या डॉक्टर वाले भेष में हो, या जज वाले भेष में हो, या किसी में, लेकिन दरिंदा जो रहता है ना वो दरिंदा ही रहेगा, वो वर्दी के अंदर छुपा हुआ दरिंदा है। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद भी यह दरिंदा जो है वह उसको धमका रहा था युवती को कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो वह एक बार छूट करके आया, लेकिन दोबारा फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि पुलिस विभाग से क्या लोगों का इस तरीके से होगा तो उनका तो सबका विश्वास उठ जाएगा, बोलेंगे भैया कुछ होगा ही नहीं। और अभी तक जो है जो पैथोलॉजी का संचालक है, पुरुषोत्तम पैथोलॉजी झूसी का जो संचालक है रमेश मिश्रा, वह अभी तक दबंग घूम रहा है, जिसने उस युवती की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका न्यूड फोटो पति और परिवार को भेज दिया, उसका सब कुछ खत्म कर दिया, वह दबंग जो है अभी तक घूम रहा है। अब आप समझ लीजिए ये है कार्रवाई। और उसके ऊपर कार्रवाई के चक्कर में जो है वह युवती जो है दरोगा जी से अपना जो है दुष्कर्म करवा ली। यानी दरोगा जी भी कहे भैया दुष्कर्म करेंगे, हमारे साथ सोओगी तो हम पूरी कार्रवाई कर देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि दरोगा जी खुद जेल चले गए, लेकिन यह है कि कार्यवाही उस दबंग के ऊपर जो है नहीं हो पाई। तो दोस्तों बहरहाल यह घटना जो है प्रयागराज की काफी निंदनीय है। और अब दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा, दहाड़ मार करके रो रहा है, बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया दरोगा। बस जानते हैं इतनी अच्छी खासी नौकरी, अब आप फंसे, आप जो है चले गए, जेल चले गए, फिर बाहर आए, उसके बाद फिर जेल जा रहे हैं, सब कुछ आपका खत्म हो गया, कैरियर खत्म हो गया। आप दरोगा एसआई थे, दरोगा बनते, प्रभारी बनते, सीओ बनते, क्या क्या बनते, आप कहाँ तक जाते, वो बात की बात है। लेकिन अब तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, दुष्कर्म के आरोप में आप जेल चले गए, सब कुछ आपका कैरियर खत्म हो गया। तो एक छोटे से मामले को लेकर के एक जो है विवेचन जो है करने के लिए, विवेचक के तौर पर कार्रवाई करने के लिए, बताइए इन पुलिस वालों की, इन दरोगाओं की ये स्थिति है, हमारे साथ सो जाओगे तो हम कार्रवाई कर देंगे, हम जेल भेज देंगे, और नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार जेल चला जाएगा। अब आप बताइए। बहरहाल दोस्तों कुछ कहना चाहते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।